देखो दोस्तों, आज की वीडियो विशेष जानकारी वाली। जो भी आप जिन भी देवी देवता की आप सेवा करते हो, हम किस प्रकार उनके दर्शन कर सकते हैं। चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा कर रहे हो, चाहे आप किसी देवी की कर रहे हो, चाहे माता दुर्गा, माता काली, माता माहेश्वरी, माता वैष्णो देवी, किसी भी देवी की साधना कर रहे हो। आज जो मैं आपको अपनी साधना का सार बताने जा रहा हूं, आप उसको समझ लेना। उसको समझने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार है। मैंने भगवान भोलेनाथ के किस प्रकार दर्शन किए, मुझे किस प्रकार बाबा ने दर्शन दिए, मैंने किस प्रकार सेवा की, आज मैं सारे राज खोलने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी देवी देवता की स्वार्थवश साधना करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी वीडियो देखिए, वीडियो देख के आपकी समझ में आए, तभी आप मेरी साधना से, मेरे तरीके से आप सीख सकते हैं। और मैंने किस प्रकार कौन सी गलती कर दी, ये भी आप समझ लीजिए। मैं सारे राज खोल दूंगा आज। जब मैं अपने गुरुजी की शरण में आया, मैं एकदम कोरा था। जिस प्रकार कोरा कागज कहते हैं ना, मैं उस प्रकार था। मुझे नहीं पता था कि संकल्प कैसे लेते, किस प्रकार साधना करते। मेरा जो शुरू से झुकाव रहा था किसी भगवान के प्रति, तो केवल बजरंगबली और भगवान महादेव। अब चूंकि मेरा जो घर था, बचपन में जहां हम रहते थे, वो आगरा के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवालय के पास था। हमारा स्कूल भी थोड़ा पास में ही था, तो हम चाहे जब मन करता था तब चले जाते थे। दोस्तों, अब ये बचपन की बात हो गई। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मैं अपने गुरु की शरण में गया। गुरु जी हमारे भोलेनाथ के पुजारी हैं। बाबा अमर सिंह पवन के तो 69 से सेवा कर रहे हैं। वो आज सोचिए अभी तक है कितनी सेवा उन्होंने की है, कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, वो बात की बात है। आज की बात केवल भगवान भोलेनाथ के दर्शन की। आप भी किस प्रकार दर्शन कर सकते, देखिए दोस्तों। तब मैं गुरु जी की शरण में गया। मैं नहीं जानता था कि मुझे किस प्रकार संकल्प लेना है। मैं संकल्प को जानता ही नहीं था, ना मेरे गुरु जी ने बताया। बस मेरे मन में था कि मुझे भगवान भोलेनाथ की सेवा करनी। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कहीं से पढ़ा था कि 1.25 लाख मंत्र का जाप करने से ऐसा हो जाता है, 1.25 लाख का मंत्र जाप करने से वैसा हो जाता है। तो मैंने सोचा यार, काफी सारे वीडियो देखे थे कि 1 करोड़ मंत्र का जाप करने से ये होता है। मैंने कहा 1 करोड़ कैलकुलेशन किया। 1 करोड़ मंत्र काफी समय लग रहा था, या कम समय में जितना समय बैठना था मैं उतना समय नहीं बैठ सकता था। मुझे मजदूर आदमी हूं, मुझे मजदूरी पे भी जाना होता था। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने 1.25 लाख मंत्र को 1.25 महीने मतलब 41 दिन के लिए मन में सोचा। मैंने कोई संकल्प नहीं लिया था। जल में लेके संकल्प लेते हैं, वो संकल्प नहीं लिया। मैं जानता ही नहीं था कि संकल्प क्या होता है। दोस्तों मैंने सोचा कि मुझे 1.25 लाख मंत्र का जाप करता हूं बस, और मेरा उद्धार होगा। मैंने केवल यही सोचा कि मुझे थोड़ा ज्ञान मिलेगा। उद्धार का मतलब मेरी आर्थिक स्थिति नहीं थी, मेरा ये था मुझे थोड़ा ज्ञान मिलेगा, भूत भविष्य देखने का ज्ञान मिलेगा ना। मैं भोलेनाथ से बोलता था कि जब मैं सेवा करता था, भगवान भोलेनाथ की दिया थी कि भगवान मुझे, मैं कुछ भी नहीं बोलता था। अब इस प्रकार की सेवा को आप एकदम निष्काम सेवा बोल सकते हैं, निस्वार्थ सेवा बोल सकते हैं। दोस्तों मैंने सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाना शुरू किया। सोमवार के दिन से सेवा शुरू की। सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगाया, और अपने 3:30 बजे से आधा घंटे में अपने फ्रेश होकर नहा धोकर, नहाता था मैं, चाहे जितनी सर्दी हो चाहे जितनी गर्मी हो, मैं नहाता था। दोस्तों नहाकर जो मेरे घर का पूजा स्थान है, मैं वहां पर अपने आप सफाई करता था, झाड़ू लगाता था। और मैंने सोचा था कि 1.25 महीने 41 दिन में मुझे 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। अब उसका मैंने कैलकुलेशन किया तो एक माला में 108 मन के होते हैं। इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया तो 33 माला रोजाना हो रही थी। थोड़ी सी ज्यादा जा रही थी 1.25 लाख से, पर मैंने ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा जा रही 33 माला का जाप। लेकिन उससे पहले एक माला गणेश मंत्र की, ओम गंग गणपतये नमः। एक माला गुरु मंत्र की, ओम गुरुवे नमः। ये करनी थी मुझे दोस्तों। अपने माता पिता पितरों का आशीर्वाद लेना था रोजाना। और दोस्तों
उसके बाद मुझे ध्यान लगा के 33 माला ओम नमः शिवाय जाप कर। माला की गिनती में उंगलियों के इन कोरुओं पर करता था, ऐसे करके। दोस्तों करीब 20-25 दिन हुए, मेरे शरीर में थोड़ी हरकत आने शुरू हुई। मुझे ऐसे, जब मैं रात को सोता था तो ऐसे वाइब्रेशन रीढ़ की हड्डी में होने लगा। मैं समझ रहा था कि बाबा मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। क्योंकि मैं नया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया ये बात। और कुछ समय बाद वो संकेत बढ़ते गए, ज्यादा बढ़ते गए। फिर कई बार ऐसा हुआ, कई बार, एक बार नहीं कई बार, किसी ने मेरी कमर के नीचे ऐसे हाथ लगाया और मुझे लेटे लेटे ही ऐसे ऊपर आसमान में, मैं मतलब इसके ऊपर लेटा हुआ हूं ऐसे करके, और मुझे लेटे लेटे ऊपर आसमान में लगे। ऊपर बादल, मैं बादल देख रहा हूं, मैं साक्षात बादलों में देख रहा हूं सपने में। और मुझे 1-2 बार, कई बार, ये मेरे साथ लगभग हर दूसरे दिन होने लगा। कई बार ऐसा लगता है कि मैं रात को सो रहा हूं और किसी ने आके मेरे पैर की उंगली, जो अंगूठे के पास वाली उंगली, ये विशेष होता है कि अंगूठे के पास वाली उंगली, और ऐसे झटका दिया जोर से, वो उनके आने का संकेत होता है। कई बार इतना ऊपर ले जाते थे वो कि मैंने 1-2 बार बोला बाबा डर लग रहा है, तुरंत एक पल के अंदर बिस्तर, बाबा नीचे ले चलो डर लग रहा है, तुरंत एक पल के अंदर बिस्तर। कई बार सोते समय, स्वप्न में ही सोते समय मेरा हाथ पकड़ा, इधर से कलाई पकड़ी और ऐसे करके ऊपर ले जा रहा। मेरे ना कोई दर्द हो रहा, ना किसी में भी उनके साथ जा रहा हूं, खूब आसमान में विचरण कर रहा हूं। मैं आपको एकदम सत्य बात बता रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल भी गलत मत समझना। मैं आपको अपनी वीडियो में वो बातें बताता हूं जो मेरे साथ बीती हुई हैं, या हमने उन बातों को प्रमाणित किया हुआ है। आप लोग में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी ज्ञानी हो, आप मेरे बारे में जानकारी कर सकते हैं। मेरी वीडियो किसी भी ज्ञानी के पास ले जाए, किसी महात्मा के पास ले जाए और उनसे पता कर ले कि मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता था। अब दोस्तों जीवन में मेरे एक पल वो आया कि मेरी फटाक से ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक, करीब सुबह का समय 3 बजे के आसपास का होगा, मेरी फटाक से ऐसे आंख खुली और मुझे साक्षात भगवान भोलेनाथ ऐसे, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड, इससे ज्यादा 2 सेकंड भी शायद ज्यादा होते हैं, ऐसे आंख खुली और ऐसे देखा, बस इतना। आप ऐसे कर दो, मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में इतना करंट सा दौड़ा, मैं वो पल अपने जीवन में कभी मरते दम तक नहीं भूल सकता। दोस्तों मैंने सेवा किस प्रकार की थी उसका अभी अधूरा मैंने आपको बताया, और सेवा का जो सार है वो भी नहीं बताया। लेकिन दोस्तों मैंने यहीं पर एक गलती कर, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, आज तक मैं पछता रहा हूं। आप कभी मत करना। मैंने अपने परिवार में सबको बताया, मैंने अपने गुरुजी को तो खैर बताना बनता है, मैंने बाकी लोगों को सबको बताना कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। और दोस्तों ये जो जितने भी देव होते हैं, हमारे जो पितर होते हैं, वो सभी गुप्त रह के हमारी सहायता करना शुरू करते हैं, और गुप्त रहकर ही वो पसंद करते हैं। यदि हम बताते हैं तो वो शक्ति चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ दोस्तों, बहुत बड़ी गलती, शायद इसकी भरपाई कभी जीवन में नहीं हो सकती। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी गलती बिल्कुल बिल्कुल मत करें। अब दोस्तों मेरी सेवा आप सुन लीजिए, मैं जमीन में सोता था। आप यदि सेवा कर रहे हो, गृहस्थ जीवन जी रहे हो, तो आप जमीन में सोएं, लेकिन जिस बिस्तर पर सोते हो उस बिस्तर को गंदा न करें। यदि कोई मन में विचार आए तो आप उठकर चले जाएं, लेकिन उस बिस्तर को गंदा न करें। आप बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों एकदम निष्काम, कभी ये नहीं बोलना है कि भगवान मुझे धन दो, मैंने कभी नहीं बोला था, मैंने सोचा ही नहीं था ये वाली बात। न कभी ये बोला भगवान मुझे मकान। जब भगवान आपके प्रसन्न होंगे तो सारा का सारा आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको मिलेगा। कभी नहीं बोला मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद। मैं आज भी यही शब्द बोलता हूं, मैं आज भी दियाबाती करता हूं, मैं सभी देवी देवताओं के नाम लेता हूं जिन जिन को मैं पूछता हूं,
सभी से बोलता हूं, मेरे ऊपर आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा रखिए, बस। दोस्तों, निष्काम सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। और सेवा आप चाहें तो आप जमीन पर ही सोना है आपको। गुरु से आशीर्वाद लेना एकदम जरूरी है। भगवान भोलेनाथ एकदम भोले हैं। यदि आपके कोई गुरु नहीं है, आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बना लें, उनके मंदिर जाएं, उनसे प्रार्थना करें, आप उनकी सेवा शुरू करें। वो स्वयं आपके गुरु, जगत गुरु है भगवान भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ।